जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक सीरियस कंसर्न को लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं और आपको बता दें कि लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं और जिला सांबा में लगातार चोर लोगों की प्रॉपर्टीज को जो वो टारगेट बना रहे हैं, यानी लोगों के घरों को टारगेट बना रहे हैं और उसी के साथ साथ लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट बना रहे हैं और बेखौफ होकर ये चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और ये जो चोरियों की वारदातें ये थम नहीं रही हैं, चाहे हम शहरों को लेकर बात करें, शहरी इलाकों की बात करें या फिर गांव देहात की बात करें, तो लगातार चोरों ने हर जगह जो वो अपना पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। और उसी के चलते आपको बता दें कि सांबा के साथ सटे गांव पैंठी इलाके में भी यहां देर रात को चोरों ने एक दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये दुकान आप जो देख रहे हैं, ये कोई इतना बड़ा इनका काम तो नहीं है दुकानदार का, ये मात्र डिस्पोजल का काम यहां पर करते हैं। ये ग्लास वगैरह जो आप देख रहे हैं, इसी दुकान पर देर रात को चोरों ने सेंध लगाई है। और हालांकि शायद चोरों को लगा होगा कि ये सामान उनके किसी काम नहीं आएगा, लेकिन यहां जो दुकान में कैश रखी थी वो कैश जो वो चुराई गई है। हालांकि आपको बता दें कि जब इन दुकानदार को सुबह पता चला कि दुकान पर चोरी हुई है तो उन्होंने अपनी दुकान का शटर नहीं उठाया, शटर के ताले टूटे हुए थे। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस मौके पर पहुंचकर जो भी यहां सामान बिखरा था उसको चेक करती है। ताले वगैरह टूटे हुए थे शटर के और देखा गया उनके द्वारा कि कोई रॉड या कोई ऐसे हथियार का इस्तेमाल तो नहीं किया गया ताले तोड़ने के लिए। लेकिन यहां जिनकी दुकान पर यह चोरी हुई है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बार यही कहूंगा कि लगातार चोरियों की वारदातें जो पेश आ रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ जो है ये नशा खोरों का लगता है। जो नशेड़ी लोग हैं ये वही चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, कल भी जो हमने आपको एक बड़ी ब्राह्मणा इलाके की खबर दिखाई कि पुलिस ने गाड़ियां जब्त की, लगभग 12 से 13 गाड़ियां जो वो रिकवर की। और ये भी पुलिस के ऑफिसर्स द्वारा बताया गया कि मात्र 2 से 3,000, 4,000, 5,000 के बीच में गाड़ियां जो वो लोगों की बेच देते हैं। क्यों? चिट्टा, हीरोइन, ड्रग्स खरीदने के लिए। तो यहां पर भी कुछ ऐसे लग रहा है कि चोरों ने शायद नशा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे या इस तरह की कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी उन्होंने करनी थी, तो शायद इस दुकान को टारगेट किया गया। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है। तो ये पूरी चोरी की वारदात आपको कैसे पता चला कि आपकी दुकान पे चोरी हुई है और उसके बाद आपने क्या जो पूरी लीगल कार्रवाई जो की है? देखो, मैंने कल शाम को तकरीबन शाम के 8 बजे मैं दुकान को बंद किया था। तो दुकान को बंद करने के बाद मैंने पूरा सिस्टम बंद किया, उसके बाद अपने घर में चला गया। सुबह मेरे को 7:30 बजे पास वाली दुकान के उनका कॉल आता है। वो बताते हैं कि आपके दुकान के ताले टूटे हुए हैं। तो मैं उनको बोला ठीक है, आप रुको, मैं आके चेक करता हूँ। जैसे मैं दुकान पे आया तो यहाँ पर देखा मैंने, मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था, बाहर फेंका हुआ और शटर मेरा थोड़ा सा खुला हुआ था। इन चीज़ों को देखते हुए मैं चला गया वापस। इनको मैंने बताया कि दुकान के पास कोई भी बंदा नज़दीक नहीं आएगा। तो मैं थाने में चला गया। थाने में फिर वहाँ पे जाकर मैंने रिपोर्ट की है। पुलिस वाले 1-1.5 घंटा मेरे को वहाँ पे वेट करना पड़ा। उसके बाद यहाँ वापस आए, पुलिस वाले बाद में आए हैं तो उन्होंने आके पूरा चेक किया। उनको जब पुलिस वाले यहाँ पहुंचे हैं तो उस समय मैंने शटर नहीं खोला, पुलिस वालों के साथ ही मैंने वो शटर ओपन करवाया। सबसे पहले आके मैंने अंदर अपना चेक किया, मशीन वगैरह, मशीन ओके थी। तो फिर मैंने अपना गला चेक किया जिसमें मैंने अपना कैश रखा हुआ था। 10,000 मेरा चोरी हुआ है। अच्छा। हाँ जी, यानी कैश आपका 10,000 चोरी हुआ है। तो जो मशीन की आप बात करें, शायद आपको डर था कि कहीं मशीन ना चोरी की हो? जी बिल्कुल, मेरे को मशीन का ज्यादा था क्योंकि कॉस्टली मेरी मशीन है। उसके अंदर जो चीजें लगी हुई, मेरे को सबसे बड़ा डर था। अच्छा जी। तो उसके बाद पुलिस ने अब क्या कहा? कोई है किसी के ऊपर शक आपको? पुलिस तो फिलहाल तो मेरे को पूछ रहा है, अगर आपको किसी पर शक है तो बताओ। तो फिलहाल तो यहाँ मेरे को ऐसा कोई दिखा नहीं। तो अभी पुलिस वालों का अपना काम है, वो अपना काम करेंगे वो। हाँ। इसके अलावा कोई और नुकसान? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मेरा कैश ही चोरी हुआ, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी और कुछ नहीं? जी। तो इतना कैश आपने दुकान पर रखा था? जी, मैंने किसी को पैसा देना था तो इसलिए मैंने कल शाम को पैसा इसके अंदर डाल दिया। मैं सुबह मैं किसी को माल भी देना था, साथ में पैसा अकाउंट में डालना था। तो मैं एक साथ दोनों काम हो जाएंगे तो देखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुबह जब यहाँ आया तो मेरे को कुछ मिला ही नहीं। शायद किसी ने नजर रखी होगी कि आपने कैश यहाँ पर रखी है दुकान में। शायद ऐसा हो सकता है, किसी ने नजर रखी हो। इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ अभी। या इसके पीछे जो मैं बात कर रहा हूँ, ड्रग्स, जो हीरोइन, चिट्टा कंज्यूम करने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल, ड्रग्स का आम आजकल ज्यादा केसेस चले हुए हैं। तो किसी को ये दिखता तो है नहीं भाई
वो बंदा कितना कमा रहा है कितना है, उनको सिर्फ अपने नशे से मालूम है कि हमें नशा चाहिए, जैसे मर्जी हम चोरी। वही लोग हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जी वही हो सकता है। बिल्कुल आपको बता दूं, ये जो दुकान आप देख रहे हैं, ये देखिए डिस्पोजेबल सामान की ये दुकान है। देखिए जो ग्लास वगैरह जो डिस्पोजेबल आइटम्स रहती हैं, और ये जो आप गल्ला देख रहे हैं जिसमें आप पैसे वगैरह रखते हैं, तो इनको शक हुआ जब ये सुबह दुकान पर आते हैं, दुकान के ताले जो वो टूटे हुए थे, और जब ताले टूटे थे तो साथ वाले दुकानदार जो है उन्होंने इनको कॉल किया कि भाई साहब आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। तो ये जब यहां पर आते हैं, वाकई में ताले टूटे थे, लेकिन कोई आइटम वहां से रिकवर हुई है, कोई रॉड या कोई ऐसी चीज जिसके साथ ताले तोड़े हो? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। पुलिस वाले मेरे को पूछे आपको कुछ किसी चीज पे कोई शक पड़ा हो, मैं ऐसा हमें कुछ यहाँ दिखा नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी चीज कोई नहीं। चलिए, ताले टूटे हुए थे और उसके बाद इन्होंने अपनी इस दुकान का शटर खोला नहीं, क्योंकि पुलिस जब तक नहीं आती ये शटर नहीं खोल रहे थे। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन सांबा में जाते हैं, वहां पर भी इनको काफी वक्त इंतजार करना पड़ा पुलिस की कार्रवाई को लेकर। पुलिस काफी वक्त के बाद यहां पर आई, उसके बाद जो ताले टूटे थे वो अपनी कस्टडी में लिए, और यहां देखा, जैसे कि ये जो गल्ला आपको दिखा रहा हूं, जब पूरा पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही थी तो इस गल्ले में ही ये माता रानी की जो चुनरी आप देख रहे हैं, इसी में सेल रखते थे और यहीं पर पैसे रखे हुए थे। और जब चेक किया गया पुलिस की तरफ से तो इनको शक हुआ कि चुनरी जो है ये यहाँ अपनी जगह से जो वो हिली हुई है, तो वाकई में जो 10,000 रुपए कैश यहाँ रखे थे वो चोरों ने यहाँ से चुराए थे। लेकिन बता रहे हैं, जिस तरह से ये मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन जो ये सारी डिस्पोजेबल आइटम्स बनाती है, तो इसको लेकर क्या शक था कि कोई पार्ट इसका कोई कॉस्टली है? हाँ, इस मशीन के कुछ पार्ट ऐसे जो काफी कॉस्टली हैं, कम से कम भी देखा जाए 20 से 30 हजार नॉर्मल वो मिलते हैं। एक पार्ट की बात, एक पार्ट की बात है। अगर वो बाजार में बेचा जाए तो हो सकता है नशेड़ी जो है 10-15 हजार में बेचकर अपना खर्चा अपने वहां से निकाल सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो इस मशीन के पार्ट्स को खोलकर जो वो यहाँ से लेकर जा सकते थे? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स जो वो खुल जाते हैं, और शायद अगर चोरों को इसकी कोई जानकारी भी होती तो शायद इसके पार्ट्स खोलकर ले जाते। देखिए मोटर का बता रहे हैं कि ये मोटर काफी कॉस्टली है, तो इससे ही वो बेचकर जो वो अपने नशे का इंतजाम करना चाहते हो। इस तरह की ये चीजें हो सकती हैं। और अभी फिलहाल इनको कोई ऐसा शक नहीं है कि जिसने कोई नजर रखी होगी इनकी दुकान पर कि कैश यहाँ पर रखी हुई है। तमाम अलग अलग तरह के एंगल्स पर जो पुलिस अब काम तो करेगी, लेकिन चलिए 10,000 रुपया जो कैश चोरी हुआ है, ये भी चलिए अब कोई आप ये कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा इससे ज्यादा कैश नहीं थी, नहीं तो काफी नुकसान इनको होना था। और यहां पर भी कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो चोरी वो कर सकते थे, लेकिन शायद किसी ने इनके ऊपर नजर रखी थी, इनकी दुकान के ऊपर नजर रखी थी कि यहां कैश इन्होंने रखी है। और जब ये सुबह आते हैं तो उसके बाद ये देखते हैं कि वहां कैश भी नहीं थी, और कुछ सामान चेक किया गया, सामान एज इट इज ठीक था। पुलिस ने आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरों की धरपकड़ जो वो अब कितनी जल्दी होती है, ये हम पुलिस से अपील करते हैं, सांबा पुलिस से, कि जो चोरों ने इस समय आतंक मचाया हुआ है, इस आतंक को आप ही खत्म कर सकते हैं। आइडेंटिफाई किया जाए ये कौन लोग हैं, और खासतौर पर अब तो पुलिस की तरफ से भी ये सिग्नल मिलना शुरू हो चुके हैं कि ये जो चोरियों की वारदातें पेश आ रही हैं, इसके पीछे नशाखोर जो चिट्टा, हीरोइन, ड्रग्स, इस तरह के नशीले पदार्थों को कंज्यूम करते हैं, ये वही लोग हैं जो लोगों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज को, लोगों की दुकानों को, घरों को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जब उनके पास नशा खरीदने के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर वो कॉस्टली आइटम भी 1,000, 2,000, 3,000 रुपए में जो बेच देते हैं। लेकिन जो बड़ी मेहनत से अपना बिजनेस जो वो चलाता है, उसको पता होता है कि उसको कितनी सेटबैक होती है। अभी मुझे लग रहा है कि आपने नया ही काम शुरू किया था। जी बिल्कुल, मैंने नवंबर में अपना काम ये शुरू किया था। जी जी। तो आसपास कोई लोगों से पूछताछ की आपने जो यहाँ दुकानदार है? जी बिल्कुल, उनको पूछा था, लेकिन ये भी बता रहे हमें कोई पता नहीं चला कि किसने किया किसने नहीं। साथ में मातमदारी हो रखी थी, तो पुलिस वाले आपको भरोसा देकर गए हैं? जी बिल्कुल, मेरे को पूरा भरोसा देकर गए कि आप बेचिंत रहो, हम आपको बंदा ढूंढ के दे देंगे। चलिए, ये बंदा ढूंढ कर देंगे, पुलिस ये कहकर गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो एरिया है कोई इतना बड़ा कोई बड़ी लोकेलिटी नहीं है। देखिए 5-7 दुकानें होंगी आसपास, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह जब 7:30 के आसपास ये दुकान खोलने आए तो ये दुकान के ताले जो वो टूटे हुए देखते हैं, और साथ वाले दुकानदार भी इनको फोन करते हैं कि आपकी दुकान के ताले टूटे। उसके बाद ये सारी कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। हम ये कह रहे थे कि बड़ी ब्राह्मणा इलाका जो वो लगातार हब बना हुआ है, वहां पर इतनी ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज जो वो हो रही है, इलीगल एक्टिविटीज वहां पर चल रही हैं। और शहरों को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे कि शहरों में अब रहना सेफ नहीं है, या घर पर कीमती चीजें रखना सेफ नहीं है। लेकिन अब गांव देहात की बात करें तो वहां पर भी लोगों के प्रॉपर्टीज को
निशाना बनाया जा रहा है। प्रॉपर्टीज जो वो चोरी की जा रही हैं, खासतौर पर जो कीमती आइटम्स गोल्ड, सिल्वर, कैश, और इस दुकान को भी टारगेट बनाया गया है। ये पेंठी इलाका जो कि सांबा का सुम रोड के पास ही ये इलाका है, सुम रोड पर, तो यहीं पर टारगेट किया गया है। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है सुम रोड पर, उसी के साथ ही ये दुकान है और इसी दुकान को निशाना बनाया गया चोरों द्वारा। तो 10,000 रुपए कैश चुराए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, चोरों को तलाश उसकी शुरू कर दी है चोरों की, और इन्होंने भी बताया कि क्या हुआ। जो कैश यहाँ पर रखा था, शायद किसी की नज़र थी जब ये कैश यहाँ पर रखी गई, उसके बाद ये सारी वारदात को अंजाम दिया गया चोरों द्वारा। लेकिन इसके पीछे नशाखोरों का हाथ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करेंगे कि सांबा पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और चोरों की जल्द से जल्द धरपकड़ करेगी, क्योंकि जो आतंक चोरों ने इस समय मचाया है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हैं। लोगों में एक डर है कि आगे देखते थे कि रातों को चोरियां हो रही हैं, लोगों का रात को जो वो एक चिंता का विषय बन जाना कि शायद चोर कहीं आ ना जाए, टारगेट ना कर जाए, लेकिन अब दिन दोपहर को भी चोरियां हो रही हैं। तो इस समय ये इन चोरियों के पीछे नशा एक बहुत बड़ी जो बात है वो सामने आ रही कि नशे को लेकर ही ये चोरियां जो हैं ये की जा रही हैं। उम्मीद है कि पुलिस इसके ऊपर आगे भी काम करेगी और चोरों की धरपकड़ जल्द से जल्द करेगी और आइडेंटिफाई करेगी कि क्या कोई बाहरी ताकतें हैं जो शरारती ताकतें यहाँ लगातार ये वारदातें कर रही है, या कोई और लोकल्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।